हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास करके पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। टॉपिक क्या है? घरों से संबंधित, यानी घर के बारे में जानेंगे। आज किस राज्य में किस टाइप के घर बनाए जाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस में किस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो पिछले साल की क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं, उसमें घरों से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे और वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, तो कश्मीर के घर के बारे में जानेंगे, यानी कश्मीर उसके घर के बारे में जानेंगे। आज हम लोग क्या बोलते हैं, जो कश्मीर का घर होता है वहाँ पे शिकारा, यानी जो वहाँ पे लोग घूमते हैं, घूमने के लिए जो यूज करते हैं उनको शिकारा कहा जाता है। और जो टूरिस्ट लोग यूज करते हैं उनको बोला गया है क्या, तो हाउस बोट बोलते हैं। टूरिस्टों के लिए हाउस बोट का यूज किया जाता है और वहाँ के ग्रामीण इलाकों जो लोग हैं उनके लिए क्या होता है, तो शिकारा का यूज किया जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं क्या है। तो आगे चलते हैं। हाउस बोट की लंबाई कितनी होती है? 80 फुट होती है। जो हाउस बोट होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? तो 80 फुट होती है और चौड़ाई होती है 8 से लेकर 9 फुट तक होती है। यानी जो हाउस बोट की लंबाई कितनी होती है? 80 फुट और चौड़ाई होती है 8 से लेकर 9 फुट तक। मतलब है कि हाउस बोट में एक खास डिज़ाइन बना होता है। जो हाउस बोट होते हैं उसमें एक तरह का डिज़ाइन बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, तो ख़त्म बंद कहा गया है। जो डिज़ाइन बने होते हैं हाउस बोट में उनको क्या कहा जाता है, तो खाता बंद कहा जाता है, यानी ख़त्म बंद कहा जाता है। जो डिज़ाइन इनके बने हुए हैं देख सकते हैं फिगर में आप लोग, क्या कहा जाता है, तो ख़त्म बंद कहा जाता है। क्या है, तो हाउस बोट है। ये क्या है, तो शिकारा है। ये शिकारा है और ये दोनों क्या है, तो हाउस बोट है। कश्मीर के मकान में खिड़कियां बाहर की होती है। जो मकान होते हैं इनकी क्या खिड़की होती है, बाहर में दिख रहे हैं आप लोग की, क्या है, तो बाहर में उभरा हुआ है। जो खिड़कियां हैं दिख रहे हैं, ये सब क्या है, तो बाहर में उभरा हुआ है। यानी जो खिड़कियां बाहर में उभरा हुआ होता है उनको क्या कहा जाता है, तो डव कहा जाता है। जो खिड़कियां बाहर में होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो डव कहा जाता है। यानी कश्मीर के बारे में यही बताया गया है कि कश्मीर में घूमने के लिए शिकारा का यूज किया जाता है और टूरिस्ट लोग यूज करते हैं हाउस बोट को। हाउस बोट की लंबाई 80 फुट होती है, चौड़ाई होती है 8 से लेकर 9 फुट तक। हाउस बोट में एक खास प्रकार का डिज़ाइन बना होता है जिससे ख़त्म बंद कहा जाता है। और जो खिड़कियाँ बाहर में उभरे हुए होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो डव कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछे गए हैं असम के बारे में। असम के घर के बारे में जानते हैं आज हम लोग। क्या है, बोलते हैं ज़मीन से लगभग 10 फुट से 12 फुट के ऊंचे होते हैं। मतलब है कि जो ज़मीन से कितना, लगभग 10 से 12 फुट के ऊंचाई पे घर बनाए जाते हैं। यानी उनकी ऊंचाई जो है, ये घर ज़मीन से 10 से 12 फुट होती है। मजबूत बाँस और खम्भे से बनाए जाते हैं। मतलब है क्या है कि इनके जो मकान होते हैं देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, जो मकान की जो पिलर क्या है, तो उनका खम्भा किसका है, तो बाँस का बना होता है। ये अंदर से भी लकड़ी की, अंदर बाहर तो लकड़ी के बने हुए हैं, इसके साथ साथ अंदर भी क्या है, तो लकड़ी के ही बने होते हैं। यानी जो असम के मकान होते हैं क्या होते हैं, तो ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे होते हैं और खम्भे से बने होते हैं। खम्भा क्या होता है, तो बाँस का खम्भा होता है और उसका जो अंदर का पार्ट जो होता है जो लकड़ी का ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं मनाली। मनाली भी इम्पोर्टेंट है, मनाली भी पूछा जाते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मतलब यह है कि मनाली क्या है, तो पहाड़ी इलाका ही है। तो यहाँ बहुत बारिश होती है। मतलब यह है कि मनाली में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हमेशा वहाँ पे क्या होते हैं, तो बर्फ़ गिरते रहते हैं। यहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, यानी इसमें पत्थर भी होते हैं और लकड़ी भी होते हैं। क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं पूछ जाते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं, तो कथर बना के दिए जाते हैं, यानी इस तरह से दिया जाता है वह इलाका कौन सा है जहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है, बर्फ़ गिरते रहती है, वहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। ऑप्शन में दिए रहते हैं, लेह है, मनाली है, राजस्थान, असम है, तो क्या होगा, तो मनाली होगा। यानी बताया गया है कि मनाली के घर क्या होता है, तो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। मनाली के बारे में जानने हम लोग आगे चलते हैं। क्या है, राजस्थान। राजस्थान भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान के बारे में समझते हैं। ये बारिश कम होती है। बताया गया है राजस्थान में क्या होता है, तो बारिश बहुत
कम होती है और सर्दी खूब पड़ती है। बारिश वहाँ पे बहुत कम होता है, सर्दी भी वहाँ पे खूब पड़ता है। बतलाया गया है इसके बारे में कि यहाँ के लोग मिट्टी के घर में रहते हैं, यानी यहाँ के घर जो लोग हैं इनका घर कैसा होता है तो मिट्टी का होता है। और मिट्टी का भी कैसा होता है तो घर की दीवार मोटी होती है, जो उनका घर का दीवार होता है बिल्कुल क्या होता है, मोटी होती है। फिगर में देख सकते हैं आप लोग, ये फिगर में बहुत मोटी होती है। इनको लोग क्या करते हैं तो लीप पोत कर, यानी इनको हम लोग बोल सकते हैं गाय गोबर भैंस का गोबर, उनसे क्या करते हैं इनको लीप पोत कर उससे बिल्कुल सुंदर किया जाता है। मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि छत कटीले झाड़े से बनी होती, यही क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि जो उनके छत होते हैं क्या होते हैं तो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहाँ की छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है, वहाँ की दीवारें मोटी होती है, तो क्या होगा वो राजस्थान होगा। समझे? आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये है स्क्यूमा। स्क्यूमा भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्क्यूमा क्या है? स्क्यूमो का घर लाया गया, स्क्यूमो के घर जो बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। यानी जो स्क्यूमो लोग घर अपना बनाते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। और इग्लू किस चीज़ का बना होता है तो बर्फ़ का बना होता है। इग्लू बर्फ़ के बने होते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं, बने भी हैं। बतलाया गया है कि बर्फ़ से बने दीवारों के पीछे मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। यानी बर्फ़ से इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो उनके अंदर की हवा है बाहर नहीं जा सके। जब बाहर नहीं जाएगी वो अंदर गर्मी का एहसास होगा, उस गर्मी के एहसास से वो बर्फ़ और ठंड से सुरक्षित रहते हैं। यही पूछे गए हैं, यानी यही टॉपिक इसका आंसर बतलाया गया था ऑप्शन में। ये टॉपिक लगाए गए थे कि बर्फ़ से बने जो दीवारें होती है मौजूद हवा को अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। यानी जो बर्फ़ से बने हुए घर हैं अंदर जो गर्मी होती है गर्मी बर्फ़ से बाहर नहीं जा पाती है और उन्हें गर्मी का एहसास होता है और बर्फ़ का उनको प्रभाव नहीं पड़ते हैं, ठंड से सुरक्षित रहते हैं। इस स्क्यूमो का घर का था। एक और है, लास्ट है लेह। इम्पोर्टेंट्स है लेह के मकान। लेह के मकान के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। बतलाया गया लेह के मकान की निचले मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। जो लेह के मकान होते हैं उनके निचले मंजिल होते हैं उन पे कोई खिड़कियां नहीं होती। खिड़कियां क्यों नहीं होती है सब हम लोग जानते हैं, आखिर खिड़कियां होती क्यों नहीं है। बतलाया गया है छत क्या होता है, बिल्कुल समतल होते हैं। जो छत भी होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, समतल होते हैं। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तना का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पिल्लर का यूज करते हैं, उस दिन पिल्लर डाल रहे हैं, पिल्लर ढलाई होती है, उस तरह से उनकी क्या होता है तो मोटे मोटे तनों का यूज किया जाता है छत को मजबूती देने के लिए। बतलाया गया है लेह के मकान का छत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि वहाँ के जो छत होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे हैं समझते हैं, वहाँ के छत आके इतना इंपॉर्टेंट हुए तो क्यों हुए। बतलाया गया है गर्मी में छत पे फसल एवं सब्जियों को सुखाया जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए बतलाया गया है कि गर्मी के दिनों में वो क्या करते हैं, जो उनकी सब्जियां होते हैं फल होते हैं उनको सुखाया जाता है। इसलिए सुखाए जाते हैं जब उनको यहाँ सर्दी पड़ने लगती है तो उनके यहाँ सब्जी और फल नहीं मिलते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं वो सुखा कर रख लेते हैं और आने वाले ठंड के मौसम में उसका वो यूज करते हैं। इसलिए उनके घर का जो छत होता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए बतलाए गए हैं ताकि वो अपने छत का यूज करें, सब्जियों को और फल को वो सुखाएं और आने वाले समय में उसका यूज कर सकें। लेकिन लेह के लोग सर्दियों के निचले मंजिले में रहते हैं। बतलाया गया था कि निचले मंजिले में खिड़कियां नहीं होती है। जब सर्दी ऐसे भी लेह में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है ठंड का मौसम आता है तो वहाँ पे सर्दी और ज़्यादा पड़ने लगती है। ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो जो ऊपर वाले मंजिले में रहते थे सब निचले मंजिले जाते हैं क्योंकि उनकी दीवार मोटी होती है, वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं और छत ठंड से बचाती है। जो छत ऊपर से एक फ्लोर हुए ऊपर उसके ऊपर छत हुए, जो निचले मंजिल हुए वहाँ पे सर्दी का प्रभाव कम पड़ते, इसलिए उनके निचले मंजिले पे खिड़कियाँ भी नहीं होती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।